सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट आता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते प्रिपरेशन के दौरान और मोटिवेटेड नहीं रह पाते। ये पता है दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली रोज कब करोगे? ध्यान से सोचो। कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंडेंट होगी? दो चीज़ों पे। मान लो कोई भी एक टास्क मैंने आपको दे दिया कि आपको ये रोज करना है, वो कब करोगे? जब दो चीज़ें होंगी। आइदर आप मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, मतलब आपको पता है कि वो काम आप कर सकते हो, मोटिवेट होंगे तो आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली करोगे भी। या फिर क्या हो सकता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। सो इफ़ यू एंजॉय दस दैट थिंग तो ही आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, सो ये लिंक करता है। अब एंजॉय तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बट हाँ कुछ लोग एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो डूइंग प्रिपरेशन, तो वो एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, और मोटिवेटेड कैसे रह पाओगे? जब भी आप मोटिवेटेड, देखो मोटिवेट रहने के लिए दो चीज़ें होती है। मोटिवेट कैसे रह पाओगे? मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले तो जो भी टास्क आप कर रहे हो, ठीक है, वो टास्क अगर कंप्लीट होता है रोज का रोज तो आपको खुशी मिलेगी और आप मोटिवेट रहोगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, सबसे पहले टास्क डन एक मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा, मान लो उसके रिलेटेड आपने कोई एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, सिंपल सा सेक्शनल टेस्ट दिया और उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, गुड मार्क्स, तो वो मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, राइट। सो आइधर आप रोज के रोज टास्क कंप्लीट करो या छोटा छोटा टेस्ट देके गुड मार्क्स लाओ, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे कि अब ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें मुझे पता तो चल गई, ठीक है, अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है कंसिस्टेंट रहने के लिए। सो कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेट रहना है, एंजॉय करना है। अब एंजॉय कैसे कर सकते हो? आप उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में ले जा सकते हो पढ़ाई को। ठीक है, एक ड्रामा की तरह यूज़ कर सकते हो। एक तो ड्रामेटिक वे में ले जा सकते हो, या स्टूडेंट्स के साथ या फिर लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो और वहाँ पे उसको एंजॉय कर सकते हो, राइट। सो ये दो तीन तरीके होते हैं। इसमें मैं डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, बट अभी मेरा फोकस है मोटिवेट कैसे रहना और कंसिस्टेंट कैसे रहना। सो मोटिवेट होने के लिए आपको क्या करना है? टास्क डन, यानी अगर डेली बेसिस के आपके टास्क कंप्लीट होंगे तो आप खुश रहोगे। ठीक है, अगर वो कंप्लीट होंगे तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैं डेली बेसिस पे ये टास्क कर रहा हूँ। तो आपका एम होना चाहिए टू डू लिस्ट बनाना, लिस्ट यानी टू डू टास्क बनाना। मैं ये कहूँगा टू डू टास्क बनाना कि आज मुझे ये काम ख़त्म करने हैं, ये 3 टास्क ख़त्म करने हैं। मान लो कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करने हैं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे नोट्स पढ़ने हैं आज किसी एक टॉपिक के, किसी एक सब्जेक्ट के, और मान लो कि 2 टॉपिक उसमें ख़त्म करने हैं तो वो नोट्स पढ़ने हैं, तो वो कर लिया। फिर उसके बाद आपने मान लो कि रिवीजन करना है, वो आपने डिसाइड कर लिया। तो उससे क्या होगा, कुल मिला के आप थोड़ा सा डेली बेस के टास्क होते जाएंगे और उसके आगे आप ऐसे टिक करते जाओगे। जैसे जैसे टिक करते जाओगे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। मान लो यहाँ पे आज की डेट डाल दी आपने, ठीक है, सो 21 अक्टूबर ऐसा करके डाल दिया। समझ में आई बात? और इस तरीके से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको कुछ इंटरवल के बाद आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। ठीक है, छोटे छोटे जो टॉपिक टेस्ट आते हैं, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, वो दे के अगर वहाँ पे अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसके बेसिस पे भी आप मोटिवेट रह सकते हो। ठीक है, सो ये 2 तरीके हैं जिससे आप मोटिवेट रह सकते हो, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली मेरे तक पहुँचाइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसको बता सकूँ, सजेस्ट कर सकूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।